साथियों नमस्कार। किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा ना करें, आज का बड़ा विषय हो गया है। आज हमें कौन कब धोखा दे दे इसकी कोई भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं अपनों से भी भरोसा उठ गया है। तो विश्वास जो होती है प्रेम की प्रथम सीढ़ी होती है। बिना विश्वास के प्रेम संभव नहीं है। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था। तो मित्रों, व्यक्ति को, इंसान को पहचानना जरूरी होता है। किसी भी बात को सुन करके या किसी के बहकावे में आकर तुरंत उनके बातों को नहीं मानना चाहिए। ईश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, चेतना दिया है। आपको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है, क्या मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, छल तो नहीं कर रहा है। तभी उनके बातों पे आपको भरोसा करना चाहिए। आप ये मत देखिए वो कितना बड़ा आदमी है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, बड़ा आदमी का हो सकता है बड़ा संत हो सकता है बड़ा नेता हो, नामी ग्रामी शख्सियत हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन उनके बातों पे पूर्णतः भरोसा करना मैं जहाँ तक उचित नहीं मानता हूँ। मेरी निजी जिंदगी में मैं ईश्वर के सिवा अत्यंत भरोसा किसी के ऊपर नहीं रखता, न ही करता हूँ मैं। क्योंकि संसार में लगभग सभी स्वार्थी हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। इसलिए जब भी हम किसी पे भरोसा करते हैं तो उसके पहले उनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है, पहचानना जरूरी होता है। लेकिन जीवन के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हमारे परिवार है। परिवार में जिनके साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, तो हमें पता होता है वो कैसा है, कैसा नहीं है, उसकी आचरण कैसा है, स्वभाव कैसा है। यदि किसी स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ के विद्यार्थी, टीचर, उनके बारे में जानकारी होता है। किसी कार्यालय में काम करते हैं तो उस कार्यालय के बारे में भी हमें जानकारी हो जाता है। क्योंकि ये प्रतिदिन की घटना होती है, तो लगभग आदमी समझ ही जाता है। ऐसे में धोखा खाने की संभावना कम रह जाता है और धीरे धीरे जब विश्वास बढ़ता है तो पक्का विश्वास के रूप में बदल जाता है। लेकिन आजकल कई प्रकार की लालच देकर, धन का लालच देकर, सम्मान का लालच देकर, पद का लालच देकर के आसानी से लोगों को मूर्ख बना देते हैं, बेवकूफ़ी करवाना बताते हैं, जिस पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। और किसी की बातों को अधूरा भी सुनकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बातों को पूरा सुन लो, समझ लो कि वो कह क्या रहा है, उसके बाद ही आपको निर्णय करना कि बुरा है या भला है। कोई डॉक्टर नहीं है और शरीर की बीमारी के इलाज के बारे में बताता है, तो ऐसे लोगों की बातों पे कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई खुद स्कूल नहीं पढ़ा है, कॉलेज नहीं गया है, और वो आपको पढ़ाई के बारे में ज्ञान देगा, परीक्षा के बारे में ज्ञान देगा, तो उसका खुद का अनुभव तो है ही नहीं है। या तो किसी ने स्क्रिप्ट लिखा है, या कहीं से सुना है, या कहीं से पढ़ा है, वहीं से बोल सकता है। जीवन का सबसे पहली बात, उस व्यक्तियों पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए जिनका जीवन में व्यक्तिगत अनुभव होता है, उनका स्वयं का विचार होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि यह किराने की दुकान है, उसमें भी सीखना पड़ता है। किराने की दुकान तो खोल लिया, लेकिन पुड़िया बांधना भी आना चाहिए, तौल करना भी आना चाहिए। तो ऐसे तमाम चीज़ों को देखकर, समझ करके किसी इंसान पर भरोसा करना चाहिए। बहुत जल्दी बातों में आकर उनके अनुसरण करना या अनुयायी बन जाना जीवन को अंधेरे में डालना है। कि व्यक्ति कितना शक्तिशाली है और व्यक्ति के पास कितना ज्ञान की भंडार है और वो सम क्या है,
वो स्वयं नहीं जानता। इसलिए भरोसा तो करिए, लेकिन जानकर और पहचान कर ही भरोसा करिए। कहते हैं गुरु बनाओ तो जानकर, और पानी पियो तो छान कर। तो मित्रों, यदि इस प्रकार से आप किसी के बारे में पूरी तरह सोच समझ कर अवधारणा करते हैं या निर्धारण करते हैं कि व्यक्ति कैसा है, तभी आप उन पर भरोसा करें। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार मित्रों, यदि आपको मेरी बात अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।